लेना चाहता हूं। सलमान निजामी, कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी लगातार पिछले 10 दिनों से, उस बहस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताइए हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे है? देखिए, जिस देश को अलग जिन्ना ने किया, जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वाले भाजपा के अडवाणी जी थे। हम तो नहीं गए थे पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या डिफरेंस है? हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हिंदुइज्म जो है वो एक रिलीजन है। आप देश की जनता को जो है मिसलीड मत करिए। हिंदुइज्म जो है खूबसूरत धर्म है जिसको मैं भी उस सम्मान करता हूं उस धर्म का, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो दोस्त हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं। दिवाली के दिन जो है हम उनके घर में जाते हैं, ईद के दिन वो हमारे घर आते हैं। तो ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस का कंसेप्ट है। आरएसएस का कंसेप्ट ये है कि जो नॉन बिलीवर है उसको आप जो है मुसलमानों का आप विरोध करते हैं खुलेआम, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा। तो हिंदुइज्म को आप हिंदुत्व के साथ रिलेट नहीं कर सकते। मैं मुसलमान हूं, कुरान में मुझे बताइए कहीं भी लिखा है शिया और सुन्नी का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मौलानाओं ने ये थ्योरी बनाई। गीता में मुझे बताइए हिंदुत्व का शब्द कहां यूज किया गया है? कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये आरएसएस का कांसेप्ट है। जाट ब्राह्मण मैं कह रहा हूं गीता में बताइए कहां लिखा है? नहीं लिखा है ना, किसी धर्म में ना कुरान में लिखा है। तो दलित मुसलमान का क्या चक्कर है? नहीं है ही नहीं ना, इस्लाम में है ही नहीं ये चीज, कंसेप्ट ही नहीं। ना अहमदी, ना शिया, ना सुन्नी, कहीं नहीं है। ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। दूसरा जो है एक सच्चा हिंदू, जो हिंदुइज्म की बात मैं कह रहा हूं, एक सच्चा हिंदू जो है वो कभी भी किसी नॉन हिंदू को जबरदस्ती ये नहीं बुलवा सकता कि तू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो तेरा मैं कत्ल कर दूंगा। हमने अखलाक को देखा, पहलू खान को देखा, तबरेज अंसारी को देखा, और देखा। ये लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। और सच्चा हिंदू जो है वो कभी नहीं चाहेगा, जो आरएसएस का कंसेप्ट है हिंदुत्व का, कि वो देश के तिरंगे को नहीं मानते, वो देश के स्वामी जी तो आरएसएस के नहीं मानते, वो साध्वी प्रज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि जिसने गॉडसे को जो है सम्मान किया, ना कि गांधी का। जो गांधी को नहीं मानता वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। ये जो हिंदू और हिंदुत्व को आप बोको हराम, आईएसआईएस, फुटबॉल की गुंडों वाली टीम, इससे कंपेयर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है देश की पब्लिक आपको, यूपी की पब्लिक वोट दे देगी इसके बाद? सलमान खुर्शीद की नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो राहुल गांधी की भी बात कर रहा हूं। आपने बात की। अब मुझे बताइए, उन्होंने एक बात रखी, ठीक है, हम तो पाकिस्तान में नहीं रहते, अफगानिस्तान में। आप तो मिसालें देते हैं कि हमारा देश सेकुलर देश है, जहां हिंदू धर्म भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई, सब इकट्ठे रहते हैं। अब मुझे बताइए, सलमान खुर्शीद साहब को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हक देता है कि वो अपनी बात रखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके घर में जाके कुछ लोग जाते हैं, घर जला देते हैं, क्या वो हिंदू हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसका मुझे जवाब दीजिए। एक बात बताइए, जो वो लोगों ने पाकिस्तान घर को जलाया, क्या वो हिंदू हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मंत्री आपकी लाइन को टोक कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़िए ना, क्यों मैं आपको सवाल कर रहा हूं, बात क्या सलमान खुर्शीद के घर को जलाने वाले हिंदुत्व वाले हैं या वो हिंदू सच्चे नहीं हो सकते? जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं वो कभी भी एक मुसलमान के घर को नहीं जला सकता। ये गीता ने कहा है। बिल्कुल मानता हूं किसी को घर में जलाना नहीं चाहिए, घर में उपद्रव नहीं करना चाहिए, मगर ये कमलेश तिवारी जब इस्लाम के बारे में बोलता है तो घर जलाना छोड़िए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, गर्दन काटना है। करते हैं, गर्दन काटना है उसका। कोई भी मुसलमान ऐसा करेगा हम कहते हैं उसको फांसी दो। भाई साहब, मेरा भी अधिकार है, आप भी बोलिए, हम कंडेम करते हैं उसको। मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है बोलने का। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। आप उस आइडियोलॉजी से हैं जो इतने सालों में देश का तिरंगा नहीं थामा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। जिसको आपने पद्मश्री दिया वो कहती है कि भाई आजादी जो है वो अब 2014 में मिली। हिंदू मतलब काटने वाला, हिंदू मतलब मारने वाला। कहीं ना कहीं आतंकवाद से पूरे के पूरे नैरेटिव को शिफ्ट करके हिंदुओं को हिंदुत्व नहीं, सुनिए ना, मैं कंप्लीट कर लूं, आप अपने समय में। मुसलमान का नहीं है, कश्मीर में तो एनकाउंटर हुआ। एक सेकंड भाई साहब, बच्ची चिल्ला के बोल रही थी, भाई साहब अभी इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा था ना, उस शक्ल देखने को नहीं। आप में से कोई भी अगर इसको आंसर कर सकता है तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को किसने निकाला, उनके घर से निकाला और क्यों? बड़ा डीप क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑप्शन भी दिया गया था। मैं कश्मीर में मैं जवाब जी हाँ, बिल्कुल मैं बताऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, मुझे सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उस वक्त सरकार कौन थी? सुनिए मेरी बात, आप जवाब सुनिए ना। फिर वही सरकार थी। सरकार वीपी सिंह की थी, बीजेपी उसकी समर्थक थी और गवर्नर भी बीजेपी का था। सरकार उस वक्त भाजपा की थी, इनका फेलियर। बच्ची ने वाकयात को सुना है या पढ़ा है?
आज सुनने और पढ़ने हो रहा है। अरे हुआ है ये, आप पढ़ने और पढ़ने और वो आप क्या जानते हैं, देखे ये बच्ची वाकया, ऐसे वाकया देखे ये बच्ची सरकार। जी जी मैं तो फेलियर ये बच्चे ये सवाल क्यों नहीं करते? वापस गए देखिए अब कहानी खत्म हो गई है। कश्मीरी पंडित, ठीक है स्वामी जी, लास्ट बच्चे ये सवाल क्यों नहीं करते? कश्मीरी पंडित आज सालों में 25 सालों में कोई कश्मीरी पंडित मरा नहीं। आज बीजेपी की सरकार है, आज फिर मर रहे हैं वहाँ कश्मीर के मुसलमानों को उनकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए और हम देते हैं। हम कहते हैं अगर कोई मुसलमान गलत है, अगर मुसलमान आतंकवादी है उसको सजा दो। हम तो कहते हैं आज तक डरते हैं अपने घर जाने के लिए। आप पूछे क्योंकि सरकार का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। वहाँ का कश्मीरी मुसलमान सेफ है? कल एनकाउंटर हुआ हैदरपुरा में, आज उसका परिवार जो है सड़क पे है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हमें डेड बॉडी दो। क्या कर रहे हैं ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। बोलिए, हाँ बोल दिए, हुआ तो हुआ, क्या जा रहा है, आपकी आदत है बोलने की। गलत हुआ, आपके नेतृत्व जो हुआ गलत हुआ। इनसे क्यों नहीं करते? 13 साल ये सरकार में ठीक है, एक सेकंड, इस वादे के एक सेकंड, लास्ट आज एनकाउंटर हुआ है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। देखिए ऐसे नहीं हो सकता, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट भी नहीं बचा। आतंकवादियों को मारा जाएगा, मारा जाएगा आतंकवादियों में जो हुआ ये ये आतंकवादियों को मारा गया, आतंकवादियों को मारा जाएगा, सिविलियन को नहीं मारा, कोई नहीं मारा, आतंकवादियों को मारा जाएगा।